नमस्कार। आज हम लोग जैक के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 11 का मॉडल सेट 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। जीवन के सामान्य कारोबार दैट मीन्स मनुष्य का आर्थिक कार्य। जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे आर्थिक कार्य में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से तात्पर्य मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है। नंबर 2, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। उत्पादन, वितरण, उपभोग, ये तीनों तो हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सरकार के गठन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक गॉटफ्राइड ऑकिनवॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। बहुवचन में सांख्यिकी शब्द से तात्पर्य संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकी तथ्य, तीनों से है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो अर्थशास्त्र में मात्रात्मक, गुणात्मक और दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो हम लोग कह सकते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या कितनी होती है या संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है, केवल 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। करेक्ट ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़े जब खुद कलेक्ट किए जाते हैं तो ये सत्यता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्वेस्टिगेटर पर ही होती है क्योंकि उन्होंने उस आंकड़े को खुद ही कलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अन्वेषक या प्रेक्षक, निरीक्षक कहलाता है। तो इन तीनों में कोई भी ऑप्शन मिला हो तो वही सही होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक साक्षात्कार जहाँ होता है वहाँ प्रगणक मीन्स निरीक्षक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संबंध होता है क्योंकि वह व्यक्तिक साक्षात्कार करता है, डायरेक्ट सामने खड़े होकर के इंटरव्यू लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना का कार्य हुआ था। 1951, 1951, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का दिया गया है तो 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, उसके बाद सर्वप्रथम 1951 में जनगणना का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। कैसे व्यवस्थित किया जाता है वर्गीकरण में, सारिणी के द्वारा। तो जब सारिणी में व्यवस्थित होता है तो उसमें स्तंभ और पंक्तियों का निर्माण होता है, रोज और कॉलम्स बनते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विभिन्न स्तंभों और पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत से। औसत का मतलब उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा, ये 2 आइटम्स हैं तो नंबर ऑफ आइटम से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा मात्रात्मक चर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 14, निम्नलिखित में से कौन सा चर संतत चर का एक उदाहरण है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये एक सतत चर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है। मिलान चिन्हों की गणना 5 समूहों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान
5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है? यह आंकड़ा पाठ विषयक के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? करेक्ट ऑप्शन है सारणीकरण, टैबुलेशन। नेक्स्ट 18। सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थी का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कालिक, क्योंकि वो समय को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तोरण। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए तोरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तोरण को किस नाम से जाना जाता है? तोरण को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसी को तोरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में प्रारंभ हुई थी। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए। नेक्स्ट इज 22। ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। रेलवे में भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे। कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया? करेक्ट ऑप्शन इज बी, मिश्रित। नेक्स्ट 25। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और भारत को एक विशाल बाजार बनाना। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1938। नेक्स्ट इज पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 29। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? करेक्ट ऑप्शन इज 1948, नंबर बी। 31। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में अवस्थित है। 32। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट इज नंबर 33। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 1995। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? 1991। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1991 ईस्वी। 35। प्रत्यक्ष कर डैश पर लगाया जाता है? व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36। विनिवेश का क्या उद्देश्य है? विनिवेश का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये तीनों हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज योजना आयोग के पदेनक्षक अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 38। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। 39। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? ऑप्शन नंबर सी 30, इट इज़ करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी IBRD। विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है। दिस इज सेट 1 और सॉल्यूशन ऑफ
model set 1, and after that model set 2. We have to prepare it also. Thank you.